सपा जिलाध्यक्ष घनश्याम जी प्रधान जी से बात करते हैं। घनश्याम जी, आपका प्रत्याशी अजगरा विधानसभा से है और किस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, चंदौली में या उत्तर चंदौली में, और कौन सा बहुत मजबूत मुद्दा होगा, इस पर क्या कहना है? हमारी पार्टी नौजवानों को रोजगार, असहायों को सुरक्षा और रोटी कपड़ा और मकान के सिद्धांत पे चलती है। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा ये मुख्य मुद्दा है आज। और इन मुद्दों, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को मानने वाली सबसे ज़्यादा कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इस देश में रोजगार, सुरक्षा और चिकित्सा की लड़ाई लड़ेंगे। आज देख लीजिए, सभी परेशान हैं, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब परेशान हैं। यहाँ तक कि आए दिन छोटी छोटी बच्चियों की हत्याएं हो जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहा है। तो आज सभी समाज इस सरकार से दुखित है और पीड़ित है। इसलिए जनता त्राही त्राही कर रही है और पूरी जनता चंदौली लोकसभा की बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। और चंदौली की जनता निश्चित ही ये लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजने का काम करेगा, ताकि बहन कुमारी मायावती इस देश का प्रधानमंत्री बन सके। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष जी, दो प्रत्याशी आ गए हैं, आपके प्रत्याशी का इंतजार हो रहा था, आज वो भी प्रत्याशी आ गए और दो प्रत्याशियों ने हुजूम भर दिया है, और इस पर क्या कहना है? देखिए, दोनों प्रत्याशियों को जनता नकार चुकी है। अजय भैया, आप भी बेहतर जा रहे हैं। इस चंदौली की जनता भाजपा सपा के प्रत्याशियों को देखना पसंद नहीं करती है, वोट देना तो दूर की बात। और सभी लोगों का बहुजन समाज पार्टी के प्रति आस्था और निष्ठा बढ़ी है। इसलिए इस जिले का एक एक वोट अगर कहीं पड़ेगा तो हाथी के निशान पे दबेगा, दूसरा कोई निशान दिखाई कहता है कि मैंने बहुत विकास किया है, इस पर क्या कहना है? सांसद जी तो कहने के लिए भारी उद्योग है, लेकिन इस जिले के कोने कोने में गिन के मुझे आप एक उद्योग दिखा दीजिए। कहने के लिए तो भारी उद्योग मंत्री है, लेकिन सांसद जी से जनता अगर इस चुनाव में जनता कुछ चाहती है तो यह चाहती कि सांसद जी हारेंगे कैसे। उनको हराना चाहती है चंदौली की जनता, और निश्चित ही चंदौली की जनता उनको हरा करके फिर जहां से आए तो वहां भेजने का काम करेगी। अभी मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा मामला चल रहा है, पूर्व विधायक ने मुद्दा उठाया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार जब असमंजस में तो हम क्या कहें। जब सरकार के विधायक कुछ कहते हैं, सांसद कुछ कहते हैं, उनके मंत्री कुछ कहते हैं, तो यहाँ तो असमंजस की स्थिति है। तो असमंजस में सरकार है तो क्या करें। आज जरूरत है शिक्षा की, आज जरूरत है नौजवानों को रोजगार की, आज जरूरत है किसानों को उनके अच्छी से अच्छी फसल हो और उचित मुआवजा मिले, सस्ती खाद मिले, 45 किलो न मिले, 50 किलो की बोरियां मिले। किसान को ये उम्मीदें हैं सर, और किसान उम्मीद लगाया है। लेकिन आज इस सरकार में सभी लोग त्राही त्राही हैं, और इस देश में दो लोग, इस देश के मैं समझता हूं कि दो लोगों से बढ़ के कोई विद्वान नहीं था, बाबा साहब और अब्दुल कलाम से। तो उनको लोग मानने वाले हैं। इस देश में कहा जाता है कि हम ही को कातिल कहेगी ये दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में अब न कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। तो इसलिए हम अब्दुल कलाम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। और इस चंदौली की जनता एक एक वोट गिन के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देगी। और जिस दिन आप गणना होगी, देख लीजिएगा, चंदौली में जून के महीने में अगर कोई चार्ज होगी तो बहुजन समाज पार्टी होगी।